औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम कायम आले मोहम्मद। तमाम अली वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तोफ़या अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, मैं आपका खिदमत गुज़ार हुसैन अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा नौकर अलमदार सादिक जनाब की खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे मौला के चाहने वाले सारे खैर व आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, हर मोमिन हर अज़ादार को इस बात का इल्म है कि ये जो अय्याम गुजर रहे हैं ये मंसूब है हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक अम्मा के साथ, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ। तो इसी हवाले से मैं जनाब की खिदमत में एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। अलीपुर चट्ठा के इलाके का ये वाक़या है। अहले सुन्नत वल जमात का हमारा एक भाई जो साइकिल पर मिठाई बेचता था, बड़ी काबिल गौर बात है। उससे किसी ने पूछा कि तूने अलीउन वलीउल्लाह क्यों पढ़ा, तो उसने सारी बात सुनाई। तो वही बात मैं जनाब की खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जब उससे पूछा गया तूने अलीउन वलीउल्लाह क्यों पढ़ा है, तो उसने कहा कि हक के सैयदा की वजह से। जब उससे पूछा गया हक के सैयदा की वजह से, वो कैसे, तो उसने सारा माजरा बताया। उसने कहा कि मैं साइकिल पर मिठाई बेचता था, एक जगह मजलिस हो रही थी तो मैं अपना साइकिल लेकर मिठाई लेकर वहाँ चला गया। मेरे आसपास बच्चों का रश लग गया। एक बच्चा मुझे कहता है मुझे 2 रुपए की मिठाई दो। मैंने उसे 2 रुपए की मिठाई दी। वो बच्चा अपनी जेब में हाथ मारने लगा पैसों के लिए। कहता मैं उस बच्चे की तरफ देख रहा था। तो नाजरीन, आज से कई साल पहले मजलिस स्पीकरों में हुआ करती थी, जो ओपन हुआ करते थे, जो आजकल मस्जिद में होते हैं, इमाम बारगाहों में होते हैं, जिनमें अजानें होती हैं। उसी में मजलिस भी हो रही थी। तो वो कहता है वो जैसे ही बच्चा जेब में हाथ मारने लगा तो जाकिर मजलिस पढ़ रहा था। तो जाकिर ने एक जुमला कहा कि बतूल खाली हाथ लौटाई गई। अल्लाह अकबर। वो साइकिल वाला हमारा भाई अहले सुन्नत वल जमात का कहता है कि मैंने उस जाकिर की तरफ कान लगाया कि ये जाकिर क्या कह रहा है। कहता फिर मैंने दिल ही दिल में सोचा ये झूठ बोलता है। कहता जब मैंने ये सोचा तो फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि अगर ये झूठ बोलता तो फिर ये स्पीकर पर ना कहता। इसमें कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई राज है। कहते इस बात ने मुझे अंदर ही अंदर में जंग कर दिया, परेशान कर दिया। कहता मैं सीधा गया मौलाना के पास। मैंने वुजू किया, हाथों में कुरान उठाया, मौलाना के जाके सर पे रख दिया। जैसे मैंने कुरान मौलाना के सर पे रखा तो मौलाना कहते हैं कि खैरियत तो है, आज बड़े परेशान लग रहे हो। वो भाई कहते हैं कि परेशानी वाली बात है, बातें 2 है, ज्यादा मैंने बातें नहीं करनी, या हाँ या ना, ज्यादा बहस मेरे साथ नहीं करनी। वो भाई कहते हैं या हाँ में जवाब या ना में जवाब। मौलवी कहता है सवाल पूछ। इसने कहा कि अल्लाह का कुरान तेरे सर पर है, पहला सवाल ये बता क्या मोहम्मद की बेटी दरबार में गई थी? अल्लाह अकबर। जैसे नाजरीन इसने ऐसे कहा
मौलाना ने फौरन कहा, तुझे किसी शिया ने कहा है? जैसे शिया का नाम आया, वो मिठाई वाले भाईजान कहते हैं कि ये शिया और सुन्नी का मामला नहीं, यह मोहम्मद की बेटी का मामला है। मौलाना मैंने तुझे पहले कहा या हाँ में या ना में, तीसरा कोई जवाब नहीं मुझे चाहिए, या हाँ कर या ना कर। अल्लाह का कुरान तेरे सर पर है, बता गई थी? कहता हाँ गई थी। वो बंदा कहता मैं अंदर ही अंदर रोने लग गया और मैं कह रहा था कि ऐ अल्लाह का कुरान, जो मैं अगली बात इससे पूछूं वो सच साबित ना हो। बंदा कहता मैंने दूसरा सवाल किया, जब दरबार में गई थी हक मिला था या नहीं मिला था? मौलाना कहते हैं एक बनता नहीं था। बंदा कहता मैंने तुझसे ये नहीं पूछा बनता था या नहीं बनता था, सिर्फ इतना बता हक मिला था या खाली हाथ लौटाई गई थी? मौलाना कहते थे, मौलाना ने कहा खाली हाथ लौटाई गई थी। तो अब अल्लाह का कुरान अपने सर पे रख कर कहता है, अल्लाह का कुरान गवाह रहना, आज के बाद मैं शिया हो गया हूं। मौलाना कहते हैं ये शियों की बातें हैं। बंदा कहता है ये शियों की बातें नहीं है, ये मोहम्मद की बेटी की बातें हैं। मेरे घर में कोई और आ जाए, मेरे दुश्मन की बेटी भी घर में आ जाए, मैं उसे भी खाली हाथ उन्होंने नहीं लौटाऊंगा। वो बंदा कहता है अल्लाह जाने वो कैसे लोग थे जिन्होंने बतूल को खाली हाथ लौटा दिया। नाज़रीन, फिर वो बंदा शिया हो गया। जितने भी शिया हुए हैं जिन्होंने अहले तशय्युअ का मजहब कबूल किया है, वो सैयदा की वजह से, पाक मखदूमा की वजह से, सादर जलसा की वजह से, हिजाब वहदत की वजह से, पाक मासूमा की वजह से, चंद खजूरें मांगने नहीं गई थी। बंदे कहते जी खजूरें मांगने गई थी, 13 दरख्त थे खजूरों के जिनके लिए बीबी गई थी। चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, अगर 13 दरख्त थे तूने क्या करने थे? दे देते, तुझसे तो वो भी ना दे हुए। अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन, झूठों पर भी लानत और उनके पीरों पर भी लानत। और नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अब मिलते हैं कल एक वीडियो के साथ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। या अली मदद।